कभी सोचा है, अंधेरी रात के सन्नाटे में कोई भूत की कहानी हमारी रूह क्यों कपा देती है? आखिर ऐसा क्या होता है एक सीधे साधे किस्से में जो उसे एक ऐसे तजुर्बे में बदल देता है जिससे हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं? चलिए, आज हिंदी की डरावनी कहानियों की दुनिया में उतरते हैं, उनकी एक एक परत को खोलते हैं और जानते हैं कि आखिर ये डर काम कैसे करता है। अक्सर हर डरावनी कहानी की शुरुआत बस इसी एक लाइन से होती है। दोस्तों के बीच कही गई ये बात सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये एक माहौल बनाती है। एक ऐसा माहौल जहां हम सब जानते हैं कि हम डरने वाले हैं, और सच कहूं तो हम उसके लिए तैयार भी हैं। ये एक तरह का खुला न्योता है उस अनजाने डर की दुनिया में कदम रखने का, जहां कुछ भी हो सकता है। तो चलिए पहली कहानी की दुनिया में चलते हैं। जरा सोचकर देखिए, जनवरी की कड़कड़ाती ठंड वाली रात, एक दूर दराज के गांव में शादी का माहौल है। चारों तरफ खुला मैदान, दूर दूर तक फैली बस्तियां और घना एकदम काला अंधेरा। डर को जन्म देने के लिए अकेलापन और अंधेरा, ये दो सबसे मजबूत हथियार हैं, और यहाँ ये दोनों ही मौजूद हैं। और इसी घने अंधेरे के बीच एक और कहानी सांस लेती है, उस गांव की एक बदनाम डायन की कहानी। ये वो किस्सा है जो पीढ़ियों से बस कानों में फुसफुसाया जा रहा था, पर अब अचानक वो एक जीती जागती खौफनाक हकीकत बनकर सामने आ खड़ा हुआ है। तो पहले ये समझना जरूरी है कि हम किस बला से निपट रहे हैं। डायन कोई मामूली भूत नहीं है, नहीं, ये एक खास तरह की बुराई है जिसका बच्चों से एक बहुत ही गहरा और भयानक रिश्ता है। और उसके पीछे की ओर मुड़े हुए पैर, वो उसकी अमानवीय और बिगड़ी हुई फितरत का सबसे बड़ा सबूत है। अब देखिए कैसे 60 साल पुरानी एक दंत कथा अचानक उस शादी की रात में जिंदा हो जाती है। जो कल तक बस एक डरावनी कहानी थी, वो अब एक बच्चे शांतनु की आंखों के सामने एक खौफनाक हकीकत बन गई है। मतलब अतीत और आज के बीच की जो लाइन थी, वो अब पूरी तरह से मिट चुकी है। और तभी तांत्रिक के ये शब्द हवा में गूंजते हैं, जैसे हर उम्मीद को खत्म कर रहे हों। ये शब्द कहानी में वो मोड़ लाते हैं जहां सारी साइंस, सारा लॉजिक, सारी कोशिशें सब फेल हो जाती हैं। ये डरावनी कहानियों का वो क्लासिक हिस्सा है जहां इंसान उस शैतानी ताकत के सामने बिल्कुल बेबस हो जाता है। अब कोई बचाव नहीं, कोई रास्ता नहीं, और कहानी का अंत बस इस एक लाइन पर आकर रुक जाता है। एक बच्चे के मुंह से निकली ये बात किसी भी चीख से ज्यादा डरावनी है ना? और ये हमारे मन में एक सवाल छोड़ देता है, क्या ये सच में उस डायन की वापसी थी या फिर सिर्फ एक बच्चे की कल्पना का भयानक खेल? असली डर तो इसी अनिश्चितता में छिपा है। तो चलिए अब दो ऐसी कहानियों की तरफ चलते हैं जो पलक झपकते ही दिल में खौफ पैदा कर देती हैं। यहाँ डर किसी लंबी चौड़ी कहानी का नहीं है, नहीं, ये डर है उस अचानक हुए इनकाउंटर का जब इंसान बिल्कुल अकेला और सबसे ज्यादा कमजोर होता है। इन दोनों कहानियों में ना एक डरावनी समानता है। एक अकेला इंसान, एक शापित जगह और एक ऐसा लालच या जिज्ञासा जो शिकार को सीधे मौत के मुंह में ले जाती है। चाहे वो देर रात एक सवारी ढूंढना हो या किसी रहस्यमयी आवाज के पीछे जाना, नतीजा एक ही होता है, खौफ। जरा सोचिए, सुबह होने से ठीक पहले की खामोशी, एक अकेली लड़की और कुएं की गहराई से आती एक बहुत ही धीमी सी फुसफुसाहट, कॉफी कॉफी। ये आवाज किसी खतरे का इशारा नहीं लगती, बल्कि एक बुलावा लगती है, एक ऐसा बुलावा जिसे मना करना बहुत मुश्किल है। और वो आवाज फिर से आती है, हर बार थोड़ी और पास और ज्यादा खतरनाक। ये सस्पेंस बनाने का क्या कमाल का तरीका है, जहां कोई अनदेखी शक्ति अपने शिकार को धीरे धीरे एक एक कदम अपनी ओर खींच रही है। और फिर वो अनदेखी शक्ति अपना असली खौफनाक चेहरा दिखाती है। लड़की के आखिरी पल उस खौफ से भरे हैं जिसे वो कभी बता नहीं सकती, क्योंकि उसे उसी अंधेरे पानी में खींच लिया जाता है जहां से वो आवाज आ रही थी। कहानी का अंत अचानक, बेरहमी से और बिना किसी चेतावनी के होता है। अब एक ऐसी कहानी पर आते हैं जो अलौकिक डर को हमारे अंदर की भावनाओं जैसे दुख और सदमे के साथ मिला देती है। ये वो कहानी है जो सिर्फ डराती नहीं, बल्कि अंदर तक उतरकर बेचैन कर देती है। पहली नजर में तो ये एक टिपिकल कहानी लगती है। एक नौजवान जो भूत प्रेत में यकीन नहीं करता और एक लोकल लेजेंड को चैलेंज कर रहा है। ऐसा लगता है कि हम जानते हैं कि आगे क्या होने वाला है,
लेकिन इस कहानी में एक गहरा ट्विस्ट है, और ये सवाल ही पूरी कहानी को पलट देता है। उसकी इस हिम्मत के पीछे एक बहुत ही दर्दनाक राज छुपा है। ये कहानी अब सिर्फ एक भूत के बारे में नहीं है, बल्कि एक ऐसे जिंदा इंसान के बारे में है जो अपने ही अतीत के सायों में कैद है। और यहाँ वो सच सामने आता है जो रोंगटे खड़े कर देता है। उसकी ये ललकार बहादुरी नहीं, बल्कि एक गहरे सदमे का नतीजा है। वो उस भयानक हादसे का अकेला सर्वाइवर है, जिसे पुलिस ने तो एक एक्सीडेंट कहा था, लेकिन उसके लिए ये कोई एक्सीडेंट नहीं था। तो अब असली सवाल ये नहीं है कि तालाब में भूत है या नहीं। असली सवाल ये है, क्या डर उस तालाब के पानी में है, या फिर उस अकेले बचे दोस्त के मन में दुख का साया है जो उसे बार बार उसी जगह खींच कर लाता है। यहाँ डर अलौकिक से ज्यादा साइकोलॉजिकल हो जाता है। तो इन सब कहानियों के बाद अब थोड़ा रुककर समझते हैं कि आखिर वो कौन सी चीजें हैं जो इन किस्सों को इतना असरदार और यादगार बनाती हैं। डर की असली एनाटॉमी क्या है? तो डर का नुस्खा क्या है? सबसे पहले मासूमियत पर हमला। जब बच्चों को निशाना बनाया जाता है ना, तो वो डर हमारे अंदर बहुत गहरी चोट करता है। फिर आता है अकेलापन और लाचारी, जो हमें बिल्कुल कमजोर महसूस कराता है। शापित जगहें हमें ये बताती हैं कि कोई भी जगह सुरक्षित नहीं है, डर कहीं भी हो सकता है। और सबसे बड़ा डर तो वो होता है जिसे हम देख ही नहीं सकते, है ना? क्योंकि हमारा दिमाग उन खाली जगहों को अपने सबसे बुरे खौफ से भर देता है। और आखिर में जब कहानियां अलौकिक डर को हमारे असली जीवन के दुख और सदमे से जोड़ देती हैं, तो वो डर हमारे दिलों में और भी गहराई तक उतर जाता है। आखिर में बस एक सवाल बचता है। ये कहानियां भले ही मनगढ़ंत हों, पर जो डर ये हमारे अंदर जगाती हैं, वो तो बिल्कुल असली है। ये हमारे उन पुराने डरों को छूती हैं जो अंधेरे, अकेलेपन और अनजाने से हमेशा से जुड़े हुए हैं। तो अगली बार जब अंधेरे में कोई कहेगा एक कहानी सुनाओ, तो शायद आप एक पल के लिए सोचेंगे जरूर।